सवाल ये भी होता है गांधी जी की कार्यशैली को लेकर के कि साहब उनकी कार्यशैली बड़ी एकाधिकारवादी थी। जैसे चौरी चौरा की बात आपने की कि उन्होंने एकदम से आंदोलन वापस ले लिया और बिना बात किए हुए। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस का चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है और सुभाष जी को इस्तीफा देके छोड़ना पड़ा। इसी तरह भगत सिंह की फांसी के मामले में बिल्कुल अड़ गए कि उनको बात नहीं करनी है। ये सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं, इन पर कुछ भी छोटी छोटी बात कहता हूँ, लंबा तो समय नहीं है कि लंबी चर्चा करें। लेकिन भगत सिंह को फांसी से बचाना, तो गांधी कौन थे जो भगत सिंह को बचा सकते थे फांसी से? इस देश के वाइसराय थे, इस देश के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे गांधी? क्या ताकत थी उनके पास कि वो भगत सिंह को बचा सकते थे? वो तो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलन के नेता थे, सामने में अंग्रेज़ सरकार थे। उनको फांसी देना या माफ़ करना अंग्रेज़ सरकार का काम था, तो निर्णय गांधी तो कर नहीं सकते थे। भगत सिंह कौन थे कि गांधी को उनको बचाना चाहिए इसकी बात आप कहते हैं? जो भी कहते हैं, तो भगत सिंह इस देश की आज़ादी के आंदोलन के एक सिपाही हैं, लेकिन गांधी के सिपाही नहीं हैं, गांधी के कार्यक्रमों के वाहक नहीं हैं, गांधी के संगठन के सदस्य नहीं हैं, गांधी के घोर आलोचक हैं। फिर गांधी को भगत सिंह को क्यों बचाना चाहिए था? इसका जवाब कोई दे मुझको। फिर मैं पूछता हूँ कि और लोग भी तो थे, वामपंथी लोग थे, दक्षिणपंथी लोग थे, उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया? ये गांधी पर ओनस क्यों है कि उनको भगत सिंह को बचाना चाहिए था? तो मैं जवाब देता हूँ कि इसलिए है क्योंकि गांधी राष्ट्रपिता थे। घर में पिता होना ही कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, राष्ट्र का पिता होना तो और भी बड़ी जिम्मेवारी है। इतनी सारी लोगों की आकांक्षाएं हैं, इसलिए गांधी ने जिम्मेवारी ली कि भगत सिंह को बचाने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन जब ये बातचीत हो रही है, गांधी और इनके बीच में, इरविन के बीच में समझौता हो रहा है, उस समय गांधी जेल से छूट कर आए हैं, पूरी वर्किंग कमेटी छूट कर आई है। यहीं आपके दिल्ली के दरियागंज में हकीम अजमल खां की कोठी में सब लोग रहते हैं, और वहाँ से गांधी रोज़ दिन इससे बात करने के लिए वाइसराय से आते हैं। लिखा है उन्होंने कि जब जाता था तो ये सोचता हुआ जाता था कि वर्किंग कमेटी ने जो जो मुझसे कहा है वो वाइसराय के गले कैसे उतारूं, और जब बातचीत करके लौटता हूं तो सोचता हूं जितनी बातचीत की है अब ये वर्किंग कमेटी के कैसे गले उतारूं। वर्किंग कमेटी कैसी है कि उसने गांधी को लिख करके 6 पॉइंट्स दिए हैं। उसको मालूम है कि बहुत खतरनाक आदमी है ये, कभी भी समझौता करने लगता है। तो कहते हैं कि 6 के अलावा 7वां पॉइंट नहीं है जो आप वाइसराय से बात करेंगे। इस 6 पॉइंट को ही बातचीत करनी है आपको, और रोज़ दिन हमको आकर रिपोर्ट कीजिए कि बातचीत कहाँ पहुँच रही है। वो 6 पॉइंट में कहीं भी भगत सिंह नहीं है। वो पॉइंट बनाने वालों में जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, राजेंद्र बाबू, यानी पूरी वर्किंग कमेटी है। वो उसके लिए तैयार नहीं है कि भगत सिंह का कोई पॉइंट रखा जाए इसमें। ये पॉइंट गांधी जी के मन में है कि अगर समझौता होगा तो कुछ ना कुछ करूँगा मैं। समझौता हो जाता है, सारे कैदी जो हैं, राजनीतिक कैदी, वो रिहा किए जाते हैं। कोई 90,000 लोग हैं। वाइसराय कहता है ठीक है इनको रिहा करते हैं, तो कहते हैं नहीं कुछ और लोग भी हैं। तो कहते हैं देखिए आपके आंदोलन के कारण जो लोग जेल में हैं मैं उनकी बात करूँगा। तो कहते हैं नहीं, आज़ादी का नाम लेकर जो भी लोग लड़ रहे हैं उन सब की बात होनी चाहिए। फिर वहीं से बात छोड़ देते हैं, पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो वाइसराय बैठा है ये भगत सिंह को फांसी देने न देने का फैसला नहीं कर सकता है। इसका फैसला तो इंग्लैंड में होना है। इस आदमी के रास्ते में इस बात को वहाँ पहुँचा सकता हूँ। गांधी जी उसी ब्रिटिश कानून के पढ़े हुए बार एट लॉ हैं, वो जानते हैं कानून क्या है और क्या होने वाला है। उनको मालूम है भगत सिंह को फांसी ही होगी, क्योंकि उसने हत्या की है, हत्या का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उनके हाथ के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, उनको फांसी होगी। स्वीकार भी किया उन्होंने। तो अगर भगत सिंह बच सकते हैं तो वाइसराय को अगर मैं अपने साथ जोड़ूं और ये वाइसराय भारत इंग्लैंड को बताया कि भारत की परिस्थिति बहुत ख़राब होगी अगर ये फांसी होगी। आप देखिएगा फांसी की सज़ा की घोषणा के बाद लंबे समय तक फांसी दी नहीं गई है। उसके रोज़ दिन अफवाह उड़ रही है, आज फांसी हो रही है, कल फांसी हो रही है। गांधी जी गहरे दबाव में हैं। एक दिन अचानक ही पहुंच जाते हैं वाइसराय से मिलने के लिए। तो वाइसराय आश्चर्यचकित होता है कि आज तो शेड्यूल नहीं था बातचीत का, क्यों आए हैं? बैठते हैं, साथ में बातचीत होती है, एक चीज़ मांगने आए हूँ। तो वाइसराय समझ जाते हैं कि बात क्या है। कहते हैं कि इन तीनों नौजवानों के बारे में हमको सोचना चाहिए। अपने बच्चे हैं, भटके हुए हैं, इनको तो दया मिलनी चाहिए। तो
कहते नहीं मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, नहीं आप सोचिएगा इसके बारे में, कहकर निकल जाते हैं। वो अपनी तरफ से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायसराय कहे कि ठीक है मैं बात करता हूँ इंग्लैंड से। एक दिन खबर है कि बस कल तो फांसी होने ही वाली है, फांसी से एक दिन पहले रात में वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि आज मैं वायसराय को चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ, एक सच्चे ईसाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। ईसा मसीह तो दया के ही प्रतीक थे ना, क्या इन बच्चों को दया भी नहीं लगी? ये चिट्ठी वायसराय के पास भेजते हैं, तब तक फांसी हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।